श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बुधवार की प्रदोष आने पर, जी हाँ, बुध प्रदोष पड़ने पर करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए गए। इन उपायों को करने से आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। जी हाँ, अभी हाल ही में जो कथा हुई थी ओमकारेश्वर शिव महापुराण कथा, उस कथा में गुरुजी ने वर्णन किया था कि प्रदोष का कितना अत्यधिक महत्व है। एक कंकर भी पुत्र का रूप धारण कर सकता है। यानी जी हाँ, तो प्रदोष के दिन करने वाले जो विशेष उपाय है, अगर सच्चे दिल और श्रद्धा से किए जाते हैं तो मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, ये उपाय आप किसी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अच्छी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई कार्य के लिए जाते हैं, वो बार बार आपको निराशा मिलती है, वो अटका हुआ कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई भी मनोकामना है जो काफ़ी समय से आधी अधूरी पड़ी हुई है या पूरी होती ही नहीं है, कोई दिल की बात है जो बाबा से कहना चाहते हो अगर, तो प्रदोष के दिन इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। ये उपाय आप सुबह और प्रदोष काल में, दोनों समय में, जब भी आपको समय मिल जाए आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको भरना है 1 लोटा जल, ठीक है, और उस 1 लोटे जल में ही आपको डालना है 11 बेलपत्री। जी हाँ, इसमें आपको 11 बेलपत्री डालना है कलश में। साथ में आपको डालना है 11 सफ़ेद पुष्प, ठीक है। तो 11 बेलपत्री और 11 सफ़ेद पुष्प आप कलश में डाल लीजिएगा। और आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। जी हाँ, ये दोनों सामग्री को लेकर आप शिवालय पहुँचो, और शिवालय पहुँचकर शिवलिंग जहाँ रखी रहती है, जिसे कहा जाता है जलाधारी, उस पूरी जलाधारी पर आपको करना है लाल चंदन का लेपन। जी हाँ, पूरे दूर लाल चंदन का लेपन कर दो, और लेपन जब हो जाए फिर उसके बाद आपको जल समर्पित करना है, और लोटे का जो मुख रखेंगे वो अपनी ओर रखकर आपको पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। जैसा वीडियो में आपको लोटा दिख रहा है, कलश दिख रहा है, सेम ऐसे ही कलश रखकर आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर दो, बेलपत्र समर्पित कर दो, और फूल भी बाबा को समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद अब आपको करना क्या है, जो चंदन है जिसका लेपन किया था, उस चंदन में थोड़ा चंदन आपको लेकर घर आना है, और घर लाकर घर के मुख्य द्वार पर उस चंदन का कर देना है, एक बिंदी लगा देना है। जी हाँ, थोड़ा सा चंदन का आपको भाग लगा देना है। बस इतना करके देखिएगा, प्रदोष करेंगे, आने वाली प्रदोष तक आपका वह कार्य संपूर्ण होगा ही होगा। दूसरा उपाय, अगर सारे उपाय करके हार गए हो, थक गए हो, और बाबा नहीं सुन रहा है, और आपको चाहते हो कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और बाबा आपकी मनोकामना को जल्दी पूरा कर दे, तो आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को करो। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है हर उपाय कर थक चुके हो, हार गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाबा हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो आखिरी अंतिम उपाय बचता है हमारे पास। इस उपाय को करने से बाबा सुनता ही सुनता है। करना क्या है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में केवल आपको अपने घर पर ही करना है इस उपाय को। घर में जो भी गमला रखा हो, उस गमले की ही मट्टी लेके थोड़ा सा शिवलिंग बना लो, छोटा सा शिवलिंग बना लो, शिवलिंग का निर्माण करो, घी का दीपक प्रज्वलित करो, उस जो पार्थिव शिवलिंग बनाया उस पर 1 लोटा जल समर्पित करो, और अपनी जो भी मनोकामना है बाबा से कह दो। 15 मिनट लगे, दीपक ठंडा हो जाए, तब उसी शिवलिंग का विसर्जन उसी गमले में कर दीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हम बाबा से जो भी दिल की मनोकामना कहते हैं, वो मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती। तो कई उपाय करके हार चुके हो, थक से गए हो, तो प्रदोष में, प्रदोष काल में ये नियम धारण करो, फिर देखो बाबा सुनता है कि नहीं सुनता है। तीसरा उपाय, ये उपाय भी आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो, और प्रदोष काल में करो। गुरुजी ने कहा है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव स्वयं भ्रमण के लिए निकलते हैं, और सब भक्तों के दरवाजे जरूर जाते हैं बाबा। तो अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, आधी अधूरी पड़ी हुई है, अटकी पड़ी हुई है, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, नया मकान खरीदना हो, तो आप यह उपाय करें। क्या करना है देखिए, आपको 1 लोटा जल लेना है, जी हाँ, और 1 घी का दीपक लेना है, और आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, ठीक है। बेलपत्री की जड़ में सबसे पहले आपको पूरा जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर दो, घी का दीपक प्रज्वलित कर दो, और 1 चावल का दाना उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करके अपनी मनोकामना बोलकर उसी बेलपत्री की जड़ की मट्टी को लेकर अपने मस्तिष्क पर लगा लीजिए। जी हाँ, मट्टी गीली हो जाएगी,
और उस गीली मिट्टी को ही अपने मस्तिष्क पर लगा लीजिए। ये विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। प्रदोष करके देखिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। चौथा उपाय देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है, पहले सामग्री जान लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्री, एक जनेऊ और एक सफ़ेद पुष्प। जी, और तीनों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अब देखिए, ये उपाय उन लोगों के लिए जो खुद का मकान लेना चाहते हैं या मकान के लिए प्रॉपर्टी ले रखी पर वो मकान किसी कारणवश बन नहीं पा रहा है या आधा अधूरा काम है, उस कार्य में गति नहीं हो पा रही है, तो कोई आपका ऐसा व्यापार है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी आधे रुकावटें जो आती है, यानी कार्य को पूरा होने में जो बीच में रुकावटें उत्पन्न होती है, उन रुकावटों को दूर करता है ये उपाय। साथ में आपके कार्य में सफलता दिलाता है आपको ये उपाय। जी, अगर आपका कोई कार्य ऐसा है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको आदिश महादेव का नाम लेना है। क्या नाम लेना है? आदिश महादेव का नाम लेकर करना है। आप क्या करेंगे, सीधे हाथ की हथेली पर जनेऊ, बेलपत्री और फूल लेकर उस जगह पर चले जाइए जहाँ पर आपको मकान बनाना है, जहाँ पर व्यापार शुरू करना है, जहाँ पर उस कार्य को पूरा करना है। वहाँ पहुंचकर आदिश महादेव का नाम लेकर उस बेलपत्री को और उस जनेऊ को और पुष्प को उस जगह के आसपास जहाँ भी शिवालय हो, वहाँ जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस इतना सा करना है। कोई मकान आपका प्रॉपर्टी आधा बन गया, आधी रुकावटें आ गई है, कभी होता है ठेकेदार भाग जाता है या कोई काम हो जाता है, अधूरा पड़ जाता है, जो कोई व्यापार है आपका जो चलता ही नहीं है, बिल्कुल ठप हो चुका है, तो आप उस उपाय को करके देखिए। नाम क्या लेना है? आदिश महादेव का। देखिए, पांचवा उपाय, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसका रोगीला शरीर है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, दवाइयाँ समाप्त नहीं हो पा रही, एक के बाद एक दवाई का, मेडिसिन का उसको उपयोग करना ही पड़ता है वो, या फिर बड़ी बीमारी होने का भय भी है, तो गुरुजी ने एक ब्राह्मण उपाय बताया था बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, रोगों से मुक्ति पाने के लिए। और इसमें आपको भवरेंदु चक्र का स्मरण करना है। जी हाँ, क्या नाम है? भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए 1 लोटे जल से आपको ये विशेष उपाय करना है, रोगों से मुक्ति पाने के लिए। केवल जल समर्पित करना है। क्या करेंगे? आपको जलाधारी में गणेश जी के स्थान से जल चढ़ाना शुरुआत करना है और एक चक्र के रूप में समर्पित करना है। तो आप वीडियो में देख लीजिए, चक्र बनाया है, सेम आपको ऐसे समर्पित करना है। यानी कि आपको गणेश जी शुरुआत करते हुए माँ अशोक सुंदरी से कार्तिक भगवान का स्थान, यहाँ से होते हुए फिर आपको शिवलिंग के चारों ओर 7 बार घुमाना है। कितनी बार? 7 बार घुमाकर फिर पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। थोड़ा जल बचा के ले आना, झेल कर लाना। जो व्यक्ति बीमार है उसको आचमन करा देना। नाम क्या लोगे? भवरेंदु चक्र का। विशेष उपाय है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या सुबह आप इस उपाय को कर सकते हो और रोगों से मुक्ति आपको मिल जाएगी। ये कुछ विशेष उपाय है जो आप बुधवार की प्रदोष पर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। कुछ विशेष उपाय है जो आपकी मनोकामना के हिसाब से आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल।